हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आज एमसीक्यू ऑफ झारखंड के लोक नृत्य को मैं लेकर आई हूँ। आई होप इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ झारखंड JSSC CGL. You all are know that very well. The exam is going to be held on September. I hope. सो आज हम लोग झारखंड की लोक नृत्य देखेंगे और ये जो MCQ है वो आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इस MCQ को केयरफुली देखें क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें सारा MCQ को मैं कराने जा रही हूँ झारखंड के लोक नृत्य। सो let's start to learn with me and वन बाय वन हम लोग MCQ देखना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, छऊ नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान में हुई थी? छऊ नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई थी? मयूरभंज उड़ीसा, सरायकेला झारखंड, पुरुलिया पश्चिम बंगाल, सरगुजा छत्तीसगढ़। मयूरभंज उड़ीसा, सरायकेला झारखंड, पुरुलिया पश्चिम बंगाल और सरगुजा छत्तीसगढ़। तो आंसर है हमारा सरायकेला झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, छऊ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छऊ नृत्य जो है इसके कथनों पर हम लोगों को विचार करना है। ठीक है, छऊ नृत्य का प्रारंभ झारखंड के सरायकेला में हुआ तथा बाद में इसका विस्तार उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में हुआ। इस नृत्य के प्रदर्शन में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इस नृत्य की 3 शैलियाँ प्रचलित है। इस नृत्य में मुखौटा पहनकर पात्रों द्वारा पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। तो छऊ नृत्य में पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है, ये सही है। छऊ नृत्य में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, ये भी सही है। छऊ नृत्य का प्रारंभ झारखंड के सरायकेला में हुआ है, ये तो भी हम लोग देखे ही हैं। इसका विस्तार उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में, ये भी करेक्ट है। इस नृत्य की 3 शैलियाँ हैं, ये तो 100% सही है। तो क्वेश्चन है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन डी है हमारा, चारों सही है। नेक्स्ट है हमारा, छऊ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करते हैं क्योंकि यहाँ पे केयरफुली सुनना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो छऊ नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य है, पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा, राज्य की खूंटी जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ है जिसे सिंगुआ छऊ कहा जाता है। ठीक है, खूंटी जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ है। खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? खूंटी डिस्ट्रिक्ट में एक विशेष शैली का विकास हुआ है जिसे सिंगुआ छऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगुआ छऊ। ठीक है, वर्ष 2010 में इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ये तो बिल्कुल सही है। राज्य के खूंटी में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ है जिसे सिंगुआ छऊ कहा जाता है और छऊ नृत्य को 2010 में इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं।
मे बी डी होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो सभी सत्य लग रहा है, क्योंकि 2010 में इस नृत्य को, छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है और खूंटी ज़िले में यह सिंगुआ छऊ कहा जाता है और यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, एक बार मैं आंसर को चेकआउट कर लेती हूँ ताकि कंफर्म हो जाऊँ। पढ़ी तो है बट याद नहीं है मुझे। क्वेश्चन नंबर डी का, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी, ठीक है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो छऊ नृत्य के बारे में हम लोग डिस्कस किए कि यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। राज्य की खूंटी जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ है जिसे सिंगुआ छऊ कहा जाता है। 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्यू को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? ठीक है, 1911 में, 1938 में, 1947 में और 1977 में। तो विदेश में पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन 1938 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किसने सबसे पहली बार छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन किया था? मुकुंद नायक, सुधेंद्र नारायण सिंह, केदारनाथ शाहदेव या नाता शेखर बन बिहारी पटनायक। इनमें से किसने सबसे पहली बार छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन किया था? मुकुंद नायक, सुधेंद्र नारायण सिंह, केदारनाथ शाहदेव या नाता शेखर बन बिहारी पटनायक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का है बी। ठीक है, सुधेंद्र नारायण सिंह। नेक्स्ट है हमारा, छऊ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस को प्रतिबिंबित करता है। इस नृत्य में प्रयुक्त काली भंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करता है। इस नृत्य में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है, कथानक नहीं होता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो हो जाएगा इसमें आंसर, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस नृत्य में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है, कथानक नहीं होता है। ये सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड के किस नृत्य को नीर सुशंको भी कहा जाता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड के किस नृत्य को नीर सुशंको कहा जाता है? छऊ नृत्य को, जदूर को, जपी को या पाइका को? छऊ नृत्य होता है, जदूर भी नृत्य का है, टाइप्स ऑफ नृत्य, जपी भी नृत्य है और पाइका भी नृत्य है। तो कौन से नृत्य को नीर सुशंको कहा जाता है? इसका आंसर है जदूर नृत्य को। ठीक है, नीर सुशंको नृत्य कहा जाता है जदूर नृत्य को। नेक्स्ट है, जदूर नृत्य के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि जदूर नृत्य के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? यह नृत्य का प्रदर्शन फागुन माह से चैत माह तक किया जाता है। इसका प्रदर्शन मुख्यतः उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य उत्पादकता तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। तो जदूर नृत्य जो है वो फागुन माह से चैत माह तक किया जाता है। इसका प्रदर्शन उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य उत्पादकता और मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। तो जदूर नृत्य के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो आंसर है हमारा 8 का सी। ठीक है, यह केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ये रॉन्ग है। यह नृत्य का प्रदर्शन फागुन माह से चैत माह तक किया जाता है। जदूर नृत्य का प्रदर्शन फागुन से चैत तक किया जाता है। जदूर नृत्य संबंधित है
उरांव जनजाति से। और यह नृत्य जो है जदुर नृत्य, वह नृत्य उत्पादकता तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। स्त्रियों द्वारा किया जाता है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, जदुर नृत्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इस नृत्य में लय, ताल तथा राग के अनुरूप महिलाएं नृत्य करती है, बिल्कुल सही है। इस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए नृत्य करती है, बोथ आर करेक्ट, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। हम लोग जदुर नृत्य के बारे में देख रहे हैं। जदुर नृत्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इस नृत्य में लय, ताल तथा राग के अनुरूप महिलाएं नृत्य करती है, बिल्कुल सही है। इस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए नृत्य करती है, ये भी सही है। तो महिलाएं जो है एक वृत्ताकार, एक सर्कल बनाकर दौड़ते हुए नृत्य करती है जदुर नृत्य में। और जदुर नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो लय, ताल तथा राग के अनुरूप महिलाएं नृत्य करती है। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी नृत्य का प्रदर्शन किस माह के दौरान किया जाता है। जपी नृत्य का प्रदर्शन जो है वह किस माह के दौरान किया जाता है। श्रावण फागुन में, चैत्र आषाढ़ में, या ज्येष्ठ भाद्रपद में, या पौष फागुन में। कब किया जाता है जपी नृत्य, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो जपी नृत्य है वो होता है चैत्र आषाढ़ में। जपी नृत्य कब होता है, चैत्र आषाढ़ में, याद रखिएगा। जपी नृत्य चैत्र आषाढ़ में। नेक्स्ट है हमारा, जपी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। हम लोग जपी नृत्य के बारे में देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी नृत्य का प्रदर्शन किस माह के दौरान किया जाता है, तो चैत्र और आषाढ़ में किया जाता है। जपी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जपी नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक स्वरूप किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है, सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य के दौरान गायक व नर्तक पुरुष महिलाएं से घिरे होते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। यानी यह जो नृत्य है वह शिकार से विजय होकर लौटने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। जपी नृत्य का प्रदर्शन स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, ये भी सही है। इस नृत्य के दौरान गायक व नर्तक पुरुष महिलाएं से घिरे होते हैं। गायक और नर्तक जो पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं से घिरे होते हैं जपी नृत्य में। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है हमारा, कर्मा नृत्य को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। कर्मा जो हमारा नृत्य है वह किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कर्मा नृत्य को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। जपी नृत्य के नाम से, लहुसा नृत्य के नाम से, सोहराय नृत्य के नाम से, या जतरा नृत्य के नाम से। तो 12 का आंसर है हमारा सी, कर्मा नृत्य को लहुसा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कर्मा नृत्य किया जाता है सरहुल पर्व के अवसर पर, कर्मा पर्व के अवसर पर, बाहा पर्व के अवसर पर, या विवाह के अवसर पर। तो कर्मा पर्व के अवसर पर ही किया जाएगा। और कर्मा पर्व जो है उसे लहुसा नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लहुसा नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कर्मा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कर्मा नृत्य जो है इसमें कौन सा कथन सत्य है। इस नृत्य में 8 पुरुष व 8 स्त्रियां भाग लेती हैं। कर्मा नृत्य जो है इसमें 8 पुरुष 8 स्त्रियां भाग लेती हैं। यह नृत्य झुककर किया जाता है। इस नृत्य 2 प्रकार खेमटा और झिंसारी है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो कर्मा नृत्य को लहुसा नृत्य कहा जाता है। कर्मा नृत्य को लहुसा नृत्य भी बोलते हैं। और कर्मा नृत्य कर्मा पर्व के अवसर पर होता है
और कर्मा नृत्य के बारे में क्या सही है स्टेटमेंट में कि इस नृत्य में 8 पुरुष व 8 स्त्रियां भाग लेती है। यह नृत्य झुककर किया जाता है। कर्मा नृत्य, इस नृत्य में 2 प्रकार होते हैं। आज मैं भी जानी कि कर्मा नृत्य के 2 प्रकार होता है, एक खेमटा और एक झिंसारी। मुझे मालूम नहीं था। कर्मा नृत्य का 2 प्रकार होता है, एक खेमटा और एक झिंसारी। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। पहला ABCD सभी सही है। नेक्स्ट है हमारा पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पाइका नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पाइका नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह एक ओजपूर्ण नृत्य है तथा इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। पाइका नृत्य जो है एक ओजपूर्ण नृत्य है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है एग्ज़ाम में। पाइका नृत्य एक ओजपूर्ण नृत्य है तथा इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। इस नृत्य के दौरान नर्तक के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड होता है। ये भी सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। हमको तो पता ही है कि ये दोनों सही है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है पाइका नृत्य के बारे में। पाइका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य है, कंपलसरी है एकदम, ये कलगी का। ठीक है, पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह एक मार्शल नृत्य है, यह एक गीत रहित नृत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 17 का क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग देख रहे हैं कि यह एक मार्शल नृत्य है, बिल्कुल सही है। यह एक गीत रहित नृत्य है, ये भी सही है। यह नृत्य का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि पाइका नृत्य जो है यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें जो नर्तक होते हैं वो सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान नर्तकों के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड होता है। दोनों कथन सत्य है। पाइका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य है, तो कलगी का। और पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पाइका नृत्य एक मार्शल नृत्य है। ठीक है, लाइन बाय लाइन एकदम याद रखिए। यह एक मार्शल नृत्य है, यह एक गीत रहित नृत्य है और इसका नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। पाइका नृत्य प्रचलित है सदानों में, आदिवासियों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, दोनों में ही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ठीक है, दोनों में। पाइका नृत्य सदानों आदिवासी दोनों में। नेक्स्ट है पाइका नृत्य झारखंड की किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। उरांव जनजाति, संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति या खड़िया जनजाति। तो पाइका नृत्य झारखंड के मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। स्टेटमेंट वाला काफ़ी केयरफुली देखिए क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें से स्मॉल फैक्ट्स निकल कर आता है जो कि ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लिया जाता है। पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस नृत्य का मंचन रूस में आयोजित भारत महोत्सव में किया जा चुका है। पाइका नृत्य जो है इसका मंचन रूस में आयोजित भारत महोत्सव में किया जा चुका है। रूस के भारत महोत्सव में इस नृत्य का प्रदर्शन डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। इस नृत्य में 5, 7 या 9 व्यक्तियों के जोड़े में किया जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा जतरा नृत्य इनमें से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जतरा नृत्य तो यह उरांवों में ही प्रसिद्ध होगा। पर देख लेते हैं हम जतरा का। हियर इज आंसर। क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है, उरांव में
नेक्स्ट है हमारा जतरा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस नृत्य के दौरान पुरुष व स्त्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इस नृत्य का प्रदर्शन वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं, तो दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, एक बार और फिर से देख लीजिए। जतरा नृत्य इनमें से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। जैसे पाइका नृत्य झारखंड के किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित था, तो पाइका नृत्य था मुंडा में सर्वाधिक प्रचलित था। ठीक वैसे ही जतरा नृत्य इनमें से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, तो उरांव जनजाति में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जतरा नृत्य के दौरान पुरुष व स्त्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। बिल्कुल सही है। यह नृत्य का प्रदर्शन वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नचनी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह नृत्य स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से करते हैं। नचनी नृत्य होता है कब, कार्तिक पूर्णिमा में। इस नृत्य में स्त्री नचनी एवं पुरुष रसिक के रूप में होते। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है हमारा नटुआ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुषों के द्वारा स्त्री का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। हम अभी क्या बताएं आपको कि नचनी नृत्य जो है वो कार्तिक पूर्णिमा में होता है। यह इसमें क्या होता है कि इस नृत्य में स्त्री को नचनी और पुरुष को रसिक कहते हैं। ये था मेरा नचनी नृत्य। स्त्री नचनी और पुरुष रसिक कब मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा में। नेक्स्ट है हमारा नटुआ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। नटुआ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष के द्वारा स्त्री का वेश धारण करके नटुआ नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा झारखंड में प्रचलित अग्नि नृत्य के बारे में निम्न में से निम्न कथनों पर विचार करें। अग्नि नृत्य तो आज मैं खुद फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ कि अग्नि नृत्य भी झारखंड में है। तो यह एक धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा सील की पूजा की जाती है। इस नृत्य का प्रदर्शन मंडा या विपु पूजा के अवसर पर किया जाता है। तो अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा सील की पूजा की जाती है। इस नृत्य का प्रदर्शन मंडा या विपु पूजा के अवसर पर किया जाता है। तो सभी कथन सत्य है या 1, 2, 3 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा हमारा सी, 1, 2, 3 यानी सभी सत्य है। झूमर का प्रदर्शन मुख्यतः किया जाता है। झूमर नृत्य का प्रदर्शन मुख्यतः किया जाता है जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर, फसल कटाई के अवसर पर, फसल की बुआई के अवसर पर। इनमें से कोई नहीं। तो जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर झूमर नृत्य होता है, या फसल कटाई के अवसर पर होता है, या फसल की बुआई के अवसर पर होता है, या इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर है हमारा, 26 का बी है। ठीक है, फसल की कटाई के अवसर पर झूमर नृत्य होता है। नेक्स्ट है हमारा झूमर नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह एक स्त्री प्रधान नृत्य है। बिल्कुल सही है। झूमर नृत्य जो है, जो फसल कटाई के समय होता है, यह एक स्त्री प्रधान नृत्य है। यह नृत्य घेरा बनाकर समूह में किया जाता है। ये भी सही है। इस नृत्य का प्रदर्शन फसल की कटाई के अतिरिक्त विवाह व अन्य त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। झूमर नृत्य एक स्त्री प्रधान नृत्य है। बिल्कुल सही है। इसका प्रदर्शन फसल की कटाई के समय भी होता है और विवाह के समय भी होता है। झूमर नृत्य में घेरा बनाकर समूह में किया जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार नहीं है। करिया झूमर, लाल झूमर, उद-उआ नृत्य या रस किर्रा नृत्य। कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार नहीं है। ऐसा क्वेश्चन रहता है कि मेरा ध्यान में भी नहीं रहता है ये सब। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नृत्य झूमर नृत्य का प्रकार नहीं है, तो लाल झूमर। इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार है। पहिल सांझा नृत्य,
रतिया नृत्य, भिनसरिया नृत्य या उपयुक्त सभी। तो पहिल सांझा नृत्य, अधरतिया नृत्य, भिनसरिया नृत्य या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होगा। पहिल सांझा, अधरतिया, भिनसरिया, ये सब झूमर नृत्य का ही प्रकार है। 29 का डी, ठीक है, 29 का डी। तो झूमर नृत्य का प्रकार नहीं है, लाल झूमर जो है वह झूमर नृत्य का प्रकार नहीं है, यानी कि करिया झूमर, उदउआ नृत्य और रस किर्रा नृत्य, ये सब झूमर नृत्य का प्रकार है। इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार है? पहिल सांझा नृत्य, अधरतिया नृत्य और भिनसरिया नृत्य, ये सब झूमर नृत्य का प्रकार है। नेक्स्ट है हमारा झूमर नृत्य के विभिन्न प्रकार व उनकी विशेषताओं के संबंध में सही मिलान करें। झूमर का प्रकार, विशेषता, ठीक है। पहला है उदउआ नृत्य, रात्रि के अवसान के बाद किया जाता है। रसकिर्रा नृत्य, अर्धरात्रि के समय किया जाता है। अधरतिया नृत्य तीव्र गति का नृत्य है। भिनसरिया नृत्य गाढ़े प्रकृति का नृत्य है। तो इसमें हम लोगों को बताना है कौन सा नृत्य का क्या समय है, कब किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 30 का आंसर दिया हुआ है बी। बी है इसका आंसर, यानी कि उदउआ नृत्य। उदउआ नृत्य जो है वो होता है गाढ़े प्रकृति का नृत्य है। रसकिर्रा नृत्य आपका हो जाएगा, यह तीव्र गति का नृत्य है। अधरतिया नृत्य ये आपका हो जाएगा अर्धरात्रि के समय किया जाता है। और भिनसरिया नृत्य जो है ये आपका होता है रात्रि के अवसान के बाद किया जाता है। उदउआ नृत्य यह गाढ़ी प्रकृति का नृत्य है। रसकिर्रा नृत्य यह तीव्र गति का नृत्य है। अधरतिया नृत्य अर्धरात्रि के समय होता है और भिनसरिया नृत्य जो है रात्रि के अवसान के बाद किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।